अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी टेंस वाइज की स्ट्रक्चर सीरीज चल रही है, जिसका आज है थर्ड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 20 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 20 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पिछली दो वीडियोस में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के 20 स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट सिंपल के पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी नॉन एक्शनेबल सेंटेंस। यहाँ पे जो है एक्शनेबल सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये पढ़ेंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है बाकी जो 20 स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों यूज़ होता है, तो ये बताने के लिए यूज़ होता है, फैक्ट्स को बताने के लिए, रिपीटेड एक्शन को, यानी जो काम हम बार बार करते हैं तो वो एक्शंस बताने के लिए, यानी डेली रूटीन बताने के लिए। देन उसके बाद हैबिट्स बताने के लिए कि आप की आदत क्या है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देन उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम शो करते हैं, यानी लाइक डिसलाइक्स। सो लेट्स बिगिन। देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। देखें, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई और एस का इजाफा जब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट और कोई इन्हें सिंगुलर नेम आ जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी, आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ यानी ये एक रिपीटेड एक्शन है, रोजाना ऑफिस जाने का काम होता है, तो मैं ऑफिस जाता हूँ एक डेली रूटीन भी है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे, और मैं है आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस। इसमें ई एस और एस का इजाफा नहीं होगा। अगर थर्ड पर्सन होता तो फिर यहाँ पे ई एस और एस का इजाफा हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है, वो क्या है, थर्ड पर्सन है, शी कुक्स फूड, तो कुक में एस लग गया, शी कुक्स फूड, सिंपल इतना सा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने इस तरह से बना दिया। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आएगा डू नॉट या डज नॉट का, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे लगेगा, डू लगेगा आई वी यू दे के साथ, और डज नॉट लगेगा ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ। तो देखिए, यहाँ पे ई एस का इजाफा किया है हमने डू में, क्योंकि यहाँ पे ई एस का इजाफा हो चुका। तो अब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का इजाफा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब कोई इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी दोनों के साथ, क्योंकि हम डू में इजाफा कर चुके हैं, पहले ही डज बना चुके हैं उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। वो अपना ख्याल नहीं रखती, वो अपना ख्याल नहीं रखती, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बनेगा शी डजंट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। शी डजंट, देखें डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट, तो डजंट आ गया। देन टेक हमने लगाया, इसमें ये इसका इजाफा नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम डज में कर चुके हैं, यानी डू में कर चुके, डज बना चुके इसको। शी डजंट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, वो अपना ख्याल नहीं रखती। नेक्स्ट सेंटेंस, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम है वी है, तो वी के साथ हम बोलेंगे वी डोंट से एनीथिंग टू एनीवन, वी डोंट से एनीथिंग टू एनीवन। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम पूरा दिन कुछ नहीं करते, तुम पूरा दिन कुछ नहीं करते, पूरे दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल किस तरह से पूछें, हाँ या ना वाला, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि किस तरह से हम इस सवाल को पूछेंगे। यहाँ पे जो होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू या डज, ठीक है। वो उसी हिसाब से, यानी आई वी यू दे के साथ डू, और ही शी इट यानी सब्जेक्ट में आएगा तो डज लगेगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल हम पूछेंगे कि क्या आपकी उससे बनती है, क्या आपकी उससे बनती है। तो अब सामने वाला जो आंसर है वो हाँ या ना में देगा कि हाँ मुझे मेरी उससे बनती है, और अगर नहीं तो वो नहीं बनती, ठीक है। तो डू यू गेट अलॉन्ग विद हिम, डू यू गेट अलॉन्ग विद हिम, क्या आपकी उससे बनती है। यहाँ पे हमने डू इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट में यू था, तो डू यू गेट अलॉन्ग विद हिम, तो गेट अलॉन्ग विद मतलब किसी से बनना, और देन उसके बाद जिससे बनना है वहाँ पे वो लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या वो राबिया को तंग करता है, क्या वो राबिया को तंग करता है। राबिया एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे बोलेंगे डज ही एनॉय राबिया, डज ही एनॉय राबिया, या हम बोल सकते हैं डज ही बॉदर राबिया, या बोल सकते हैं डज ही टीज राबिया, ठीक है। तो बॉदर, एनॉय, टीज, इन सब का मतलब होता है तंग करना। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखें इंट्रो नेगेटिव किस तरह बनेगा। देखें यहाँ पे इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू और डज में जो है ना नॉट लगा देंगे, यानी डोंट और डजेंट कर देंगे इसको। देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। किस तरह से वो बनेंगे,
क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता? अगर वो होता सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो बन जाता क्या वो तुम्हारी मदद करता है, डज ही हेल्प यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता, इस तरह के सेंटेंस भी बोलते हैं कि सवाल में ही नेगेटिव हो। तो डजंट ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता, डजंट ही हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम आपसे बात नहीं करते, क्या हम आपसे बात नहीं करते, हम बोल देंगे डोंट वी टॉक टू यू, डोंट वी टॉक टू यू, क्या हम आपसे बात नहीं करते। सो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, किस तरह बनाएंगे देखें। यहाँ पे क्या होगा, WH फैमिली का वर्ड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डू या डज आ जाएगा, डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखें यही इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, बाकी बस यहाँ पे क्या है, WH फैमिली का इजाफा हुआ, ठीक। सो सेंटेंस इज, वो कब आपके यहाँ आती है, वो कब आपके यहाँ आती है, तो बनेगा व्हेन डज शी कम टू यू, व्हेन डज शी कम टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, तो बनेगा वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो। डज ऊपर वाले सेंटेंस में लगा क्योंकि यहाँ पे शी था यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर था, जबकि यहाँ पे डू लगा क्योंकि हम था यानी वी, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, सिंपल है। इसी पे बेस्ड हमारे सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, देखें किस तरह से। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा हार्डली, हार्डली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हार्डली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही, ठीक है। देखिए इसके सेंटेंस का सेंस क्या निकलेगा, वो कहाँ मुझसे बात करती है, मतलब वो मुश्किल से ही मुझसे बात करती है, वो कहाँ मुझसे बात करती है यानी मुश्किल ही है कि वो मुझसे बात करे, तो बनेगा शी हार्डली टॉक्स टू मी, शी हार्डली टॉक्स टू मी। तो टॉक में एस लगा, क्यों, क्योंकि शी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, वही प्रेजेंट एंड डेफिनेट के सारे रूल्स ये लेगा, इस तरह से बन जाएगा शी हार्डली टॉक्स टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कहाँ मार्केट जाती हूँ, मैं कहाँ मार्केट जाती हूँ, तो बनेगा आई हार्डली गो टू द मार्केट, आई हार्डली गो टू द मार्केट, ठीक है। सिंपल, क्योंकि आया था आई के साथ हार्डली आया, हार्डली के बाद गो में ईएस और इसका इजाफा नहीं हुआ क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। जबकि ये जो रूल लगेगा यानी ईएस और इसका इजाफा होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जो है ही शी इट यानी सिंगुलर नेम। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा कीप्स या कीप, ठीक है। कीप्स ऑन या कीप ऑन आप लगा सकते हैं, कीप्स वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और कीप ऑन सिंपल सब्जेक्ट के साथ यानी आई वी यू दे शेड के साथ। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस, वो बोलती रहती है, वो बोलती रहती है, तो बनेगा शी कीप्स ऑन स्पीकिंग, शी कीप्स ऑन स्पीकिंग, क्योंकि शी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इस वजह से कीप में ऐसा लगा कि कीप्स ऑन स्पीकिंग, वो बोलती रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं एक बात बार बार नहीं कहती रहती, तो बनेगा आई डोंट कीप ऑन सेइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, आई डोंट कीप ऑन सेइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन। तो मैंने कीप ऑन से बनाया, वैसे इसके लिए जो है बार बार कहना, एक ही बात को बार बार कहना यानी राग अलापना, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बार बार एक बात को कहते रहना यानी एक ही बात अरापते रहना। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, क्या वो यहाँ आता रहता है, क्या वो यहाँ आता रहता है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी इसके थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा व्हेन एवर आई सी, ठीक है। कीप ऑन का ही ये स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर हम जो इजाफा करेंगे वो करेंगे व्हेन एवर आई सी, यानी जब भी देखो या जब भी मैं देखती हूँ, इस तरह का सेंस है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वही स्ट्रक्चर है कीप ऑन या के कीप्स ऑन, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखें किस तरह से, जब देखो वो खेलता रहता है, जब देखो वो खेलता रहता है, तो बनेगा व्हेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वेन एवर आई सी मतलब जब भी देखो, जब भी मैं देखती हूँ वो खेलता रहता है। तो सेंटेंस इज, जब देखो वो रोती रहती है, जब देखो वो रोती रहती है, तो बनेगा वेन एवर आई सी शी कीप्स ऑन क्राइंग, वेन एवर आई सी शी कीप्स ऑन क्राइंग। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, जब देखो वो सोता रहता है, जब देखो वो सोता रहता है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इसके फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद नो या नोज, ठीक है। वही नो या नोज उसी रूल के हिसाब से लगेगा। देन उसके बाद हाउ टू, हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि आपको कुछ आता है करना, ठीक है। जैसे कि
उसे खाना पकाना आता है, यानी वो जानती है कि कैसे खाना पकाना है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इसके जो सेंस है उस तरह निकलता है, उसे खाना पकाना आता है। तो बनेगा शी नोज़ हाउ टू कुक फूड। शी नोज़ हाउ टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें बात करना आती है। उन्हें बात करना आती है, तो बनेगा दे नो हाउ टू टॉक। दे नो हाउ टू टॉक। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसे गाड़ी चलाना आती है। उसे गाड़ी चलाना आती है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बोल रहे होंगे सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद आएगा फाइंड या फाइंड्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा वो आ जाएगा, यानी कि आपको कोई जो इंसान है वो किस तरह का लगता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वो मुझे चालाक लगता है, तो बनेगा आई फाइंड हिम क्लेवर। आई फाइंड हिम क्लेवर, वो मुझे चालाक लगता है। ठीक है, आई फाइंड हिम क्लेवर, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उसे बोरिंग लगती है। वो उसे बोरिंग लगती है, तो बनेगा ही फाइंड्स हर बोरिंग। ही फाइंड्स हर बोरिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ये काम मुझे मुश्किल लगता है। ये काम मुझे मुश्किल लगता है। ये सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट यानी सिक्स्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा वही है। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा फाइंड या फाइंड्स, फिर इट या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी आप इट भी लगा सकते हैं, फिर या तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट या इजी। तो उस काम को जो है, यानी जो हमें मुश्किल या आसान लगता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव लगा के हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, देखिए किस तरह देखें, ये काम करना मुझे मुश्किल लगता है। ये काम करना मुझे मुश्किल लगता है, तो बनेगा आई फाइंड दिस वर्क डिफ़िकल्ट टू डू। ऐसे भी बना सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू दिस वर्क। ठीक है, अगर इट लगा देंगे तो फिर दिस वर्क आप बाद में लगा दीजिएगा उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बाइक चलाना आसान लगता है, तो बनेगा ही फाइंड्स इट ईजी टू राइड अ बाइक। ही फाइंड्स इट ईजी टू राइड अ बाइक। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। क्या तुम्हें पढ़ना मुश्किल लगता है? क्या तुम्हें पढ़ना मुश्किल लगता है? इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यानी हम सेवन्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद रिमेंबर आएगा। रिमेंबर में ईएस और एस का इजाफा जब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हो। ठीक है, देन उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, देखें, यानी काम करना अभी बाकी है, लेकिन आपको याद है कि उसे करना है। यानी अभी जैसे कि फ़र्ज़ करें कहीं कि आपने फ़ीस भरनी है, तो आपको फ़ीस भरना याद है, यानी आपने अभी फ़ीस नहीं भरी और अभी आप भरेंगे बाद में, लेकिन जो है अभी आपको याद है कि हाँ मुझे फ़ीस भरनी है, तो आप टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वहाँ। किस तरह देखें, मुझे फ़ीस जमा कराना याद है, तो बनेगा आई रिमेंबर टू सबमिट फ़ी। यानी अभी मैंने फ़ीस जमा नहीं करवाई, लेकिन मुझे याद है कि मुझे करवाना है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, या करवा दूंगी। आई रिमेंबर टू सबमिट फ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पार्टी में जाना याद है? क्या पार्टी में तुम्हें जाना याद है? यानी सामने वाले से ही बोलेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है लेकिन यू से ही बोल रहे हैं, तो बनेगा डू यू रिमेंबर टू गो टू द पार्टी। डू यू रिमेंबर टू गो टू द पार्टी, यानी पार्टी में अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन आपको याद है ना कि जाना है पार्टी में। ठीक है, सो इस तरह से आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसे होमवर्क करना याद है। उसे होमवर्क करना याद है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर यानी एट जो स्ट्रक्चर है वो इस पे बेस है रिमेंबर पर ही, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट देन उसके बाद रिमेंबर। रिमेंबर ई एस और एस का इजाफा जब होगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट एनी सिंगुलर नेम आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। टू इन्फिनेटिव तो ये था कि आपको याद है कि वो काम करना है, लेकिन अभी आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब यूज़ करेंगे तो यानी कोई काम हो चुका है और आपको वो याद है। जैसे कोई इंसिडेंट, कोई बात, कुछ भी, यानी वो बात हो चुकी, वो काम हो चुका, लेकिन आपको वो याद है। किस तरह देखें, मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं सीढ़ियों से बाद में गिरूंगी, लेकिन अभी मुझे याद है ये काम, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पास्ट में मैं गिर चुकी थी, तो इस वजह से मुझे याद है कि मैं सीढ़ियों से इस तरह गिरी थी, तो मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है, वो इंसिडेंट हो चुका। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई रिमेंबर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स। आई रिमेंबर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम्हें उसका रातों रात अमीर होना याद है, यानी वो अमीर हो चुका रातों रात, लेकिन आपको याद है, आप कंफर्म कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर हिम गेटिंग रिच ओवरनाइट? डू यू रिमेंबर हिम गेटिंग रिच ओवरनाइट? क्या तुम्हें उसका रातों रात अमीर होना याद है? आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो नाइन्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ये और इसका इजाफा जब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे एक फ्रेज का जो कि है एज मैनी या एज मच, और उसके बाद एज पॉसिबल। ठीक है, एज मैनी एज पॉसिबल हम जब लगाएंगे जब कोई चीज़ हम काउंट कर सकें, ठीक है, कोई काम काउंट कर सकें। और जबकि एज मच एज पॉसिबल जब लगाएंगे जब हम उसको काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एज मच एज पॉसिबल लगाएंगे। किस तरह देखें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता हूँ, ये सेंटेंस आ जाएगा मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते ना, 1 2 3 नहीं कर सकते। हाँ जो है यहाँ पे क्योंकि हम वाटर लगा रहे हैं सिर्फ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जितने हो सके उतने कपड़े धोती हूँ, मैं जितने हो सके उतने कपड़े धोती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा का सेंस भी आ सकता है, जितने हो सके उतने। ठीक है, तो कपड़ों को तो गिन सकते हैं 1 2 3 करके, तो हम यहाँ पे मैनी लगाएंगे। आई वॉश क्लॉथ्स एज मैनी एज पॉसिबल, आई वॉश क्लॉथ्स एज मैनी एज पॉसिबल। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनत को गिन नहीं सकते 1 2 करके, तो यहाँ पे एज मच एज पॉसिबल लगाएंगे। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यानी 10th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा फील लाइक या फील्स लाइक। आपको पता ही है फील लाइक किसके साथ लगेगा, फील्स लाइक किसके साथ लगेगा, क्योंकि फील में एस लग गया तो किसके साथ लगेगा, यू नो। ठीक है, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आपका कुछ करने का दिल करता है या दिल कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह के वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। ये हमेशा भले से हम उर्दू में कर रहा है, रही है भी लगाएं, फिर भी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में ही बनाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। ठीक है, किस तरह देखें, मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है आया है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते आई एम फीलिंग लाइक। ठीक है, इसको हम यही बोलेंगे आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा। आई फील, लुक, सीम, ये सारे जो वर्ब होते हैं ये होते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को हमेशा जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में ही बनाते हैं, भले से इसके सेंटेंस में रहा है रही है भी आ जाए। ठीक है, तो मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल करता है, ये भी बन सकता है इसका सेंस, और ये भी बन सकता है मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, तो आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस, कि तुम्हारा कुछ खाने को दिल कर रहा है। अभी सवाल है, तो सवाल में भी जो हमने देखा पहले कि इंट्रोगेटिव का क्या रूल थे, तो वो इसी से तरह से बनेगा, डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग, डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, आज मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, आज मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा डोंट के डजंट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा है यानी आई, तो आई के साथ तो डोंट लगता है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 11th स्ट्रक्चर की तरफ। देखें 11th हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये इसका इजाफा जब होगा जब ही शी इट आ जाए सब्जेक्ट में। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद एज सोन एज पॉसिबल। एज सोन एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, जैसे कि हम जल्द अज जल्द काम करने की कोशिश करते हैं, तो जल्द अज जल्द ये जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वी ट्राई टू वर्क एज सोन एज पॉसिबल, वी ट्राई टू वर्क एज सोन एज पॉसिबल, वो जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचता है, तो बनेगा ही रीचेज ऑफिस एज सोन एज पॉसिबल, ही रीचेज ऑफिस एज सोन एज पॉसिबल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, मैं अपना काम जितना जल्दी हो सके करती हूँ, मैं अपना काम जितना जल्दी हो सके करती हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी 12th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा डू यू गेट एनी बेनिफिट, यानी आपको कोई फ़ायदा मिलता है इससे कुछ करने से। आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी आपको कुछ करके फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो आफ्टर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो यानी कुछ करके, एक काम को करने के बाद आपको कुछ मिलता है कि नहीं। देखिए किस तरह से, कि आपको ये करने से फ़ायदा होता है, कि आपको ये करने से फ़ायदा होता है, तो बनेगा डू यू गेट एनी बेनिफिट बाय डूइंग दिस भी बोल सकते हैं या आफ्टर डूइंग दिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, कि आपको लड़ने से कोई फ़ायदा होता है, कि आपको लड़ने से कोई फ़ायदा होता है, यानी कि आप लड़ते रहते हैं, आपको कोई फ़ायदा होता है इससे, तो बनेगा डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर फाइटिंग, डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर फाइटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। हमारा जो 13 स्ट्रक्चर है वो है वट डू यू गेट। वट डू यू गेट आएगा यानी कि आपको क्या मिलता है, फिर उसके बाद जो है आफ्टर या बाय लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। किस तरह देखें, आपको ये करने से क्या मिलता है, आपको ये करने से क्या मिलता है, तो बनेगा वट डू यू गेट आफ्टर डूइंग दिस, वट डू यू गेट आफ्टर डूइंग दिस, या आप बाय डूइंग दिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस,
आपको लड़ने से क्या मिलता है, तो बनेगा व्हाट डू यू गेट आफ्टर फाइटिंग, व्हाट डू यू गेट आफ्टर फाइटिंग। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो 14th स्ट्रक्चर है, देखें उसमें क्या होगा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू यानी जब भी कोई काम करने की बारी आती है, बात आती है इस तरह का, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर कोई काम बता रहे हैं, कोई एक्शन बता रहे हैं, तो उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, देन उसके बाद सेंटेंस आ जाएगा। किस तरह देखें, जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम रोने लगते हो, जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम रोने लगते हो, तो बनेगा व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग यू स्टार्ट क्राइंग। स्टार्टेड नहीं आएगी तो पास्ट में चले जाएगा, यू स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग यू स्टार्ट क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, जब खेलने की बारी आती है तो तुम फ़ौरन तैयार हो जाते हो, जब खेलने की बारी आती है तो तुम फ़ौरन तैयार हो जाते हो, तो बनेगा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू गेट रेडी इमीडिएटली। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू गेट रेडी इमीडिएटली। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। जब पैसा देने की बारी आती है तो वो मना कर देता है, जब पैसे देने की बारी आती है तो वो मना कर देता है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी 15th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद मीन या मीन्स, ठीक है। अलॉट टू यानी कि कोई चीज़ आपके लिए मायने रखती है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो बनेगा इट मीन्ट अलॉट टू मी, इट मीन्ट अलॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो बनेगा योर एप्रिसिएशन मीन्स अलॉट टू मी, योर एप्रिसिएशन मीन्स अलॉट टू मी। एप्रिसिएशन एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से मीन में एस लग गया, ठीक है, तो मीन्स हो गया, मीन्स अलॉट टू मी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होगा इज इट ओके, इज इट ओके, देन उसके बाद इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लॉज आएगा। किस तरह देखें, अगर मैं कल आ जाऊँ तो चलेगा, अगर मैं कल आ जाऊँ तो चलेगा, तो बनेगा इज इट ओके इफ़ आई कम टुमारो, इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ तो चलेगा, तो बनेगा इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर वाइल। चलेगा मीन्स ठीक रहेगा अगर मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँ तो। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ तो चलेगा, अगर मैं थोड़ा लेट आ जाऊँ तो चलेगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यानी 17th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद लुक या लुक्स आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही ये भी जो है लुक एक स्टेटिव वर्ब है, भले इस सेंटेंस में रहा है रही है भी आए, फिर भी हम इसको प्रेजेंट डेफिनेट के रूल के हिसाब से ही बनाएंगे, इस तरह से ही बनाएंगे। किस तरह देखें, तुम बीमार दिख रहे हो, अब तो रहे हो लेकिन जो है हम बनाएंगे इसी में ही। किस तरह देखें, यू लुक सिक, यू लुक सिक, यू आर लुकिंग सिक नहीं होगा, ठीक है, यू लुक सिक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वो खूबसूरत लगती है, वो खूबसूरत लगती है, तो बनेगा शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो लगती है, ताहती है भी आ सकता है और रहा है रही है भी आ सकता है, बनेगा यही। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम थके हुए लग रहे हो, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम 18th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा साउंड, साउंड के बाद साउंड्स यानी वही साउंड और साउंड्स एक ही बात है, इसमें एस लग गया बस, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखें साउंड, इसका मतलब ये होता है लगना, लगना ही होता है, लेकिन जो है आपको कुछ सुनने में लगता है, बस यहाँ पे सुनने के सेंस में आता है। और जबकि लुक देखने के सेंस में, आपको देखने में कोई चीज़ लग रही है कुछ, और साउंड में हम यहाँ पे कोई चीज़ सुनने में आपको कुछ लगती है, जैसे कि आपका आइडिया शानदार लगता है, तो जाहिर सी बात है सामने वाले ने सुनाया होगा वो आइडिया, तो आपका आइडिया शानदार लगता है, तो बनेगा योर आइडिया साउंड्स गुड, योर आइडिया साउंड्स गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, ये गाना मुझे अच्छा लगता है, गाना तो सुनते ही हैं, तो गाना मुझे अच्छा लगता है, तो बनेगा दिस सॉन्ग साउंड्स गुड टू मी, दिस सॉन्ग साउंड्स गुड टू मी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। हमारा जो 19th स्ट्रक्चर है वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद गेट या गेट्स, गेट्स के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कोई भी चीज़ हो जाती है, एक चीज़ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील हो जाती है। किस तरह देखें, चाय ठंडी हो जाती है, गर्म थी फिर ठंडी हो जाती है, तो बनेगा द टी गेट्स कोल्ड, द टी गेट्स कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे खुश हो जाते हैं, तो बनेगा चिल्ड्रन गेट हैप्पी, चिल्ड्रन गेट हैप्पी, ठीक है। तो गेट का यूज़ हम कोई चीज़ हो जाती है। आई होप कि आपको ये वाला 19th स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो उदास हो जाता है, वो उदास हो जाता है। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके जो है नेक्स्ट यानी लास्ट हमारे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 20th स्ट्रक्चर हमारा, जहाँ पे हम बोल रहे होंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट।
देन उसके बाद इंटेंट या इंटेंट्स, इंटेंट टू या इंटेंट्स टू यानी कि आपका कोई काम करने का इरादा है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किस तरह से देखें सेंटेंस बनाते हैं। उसका इरादा तुमसे शादी करने का है तो बनेगा ही इंटेंड्स टू मैरी यू, ही इंटेंड्स टू मैरी यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है तो बनेगा डू यू इंटेंड टू डिसीव हर, डू यू इंटेंड टू डिसीव हर, क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है। तो यहाँ पे जो है सिंपल स्ट्रक्चर बन गया इंटेंड टू की मदद से। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर सारे समझ में आ गए होंगे और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, मेरा इरादा इस कार को ख़रीदने का नहीं है, मेरा इरादा इस कार को ख़रीदने का नहीं है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी चाहें आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।